वर्णन किया गया था कि आत्मा कितनी बड़ी है। कोई बता सकता है? बताइए। चींटी बराबर। अगर चींटी बराबर होगी तो चींटी के शरीर में कैसे फिट हुआ? ना, जो छोटे छोटे भिंगे होते हैं उनके शरीर में कैसे फिट होगी? आत्मा का जो स्वरूप है, जो हमारा बाल शरीर में जो बाल होता है उसके अग्रभाग का 10,000वां जो अंश है वही आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा को शून्य नहीं बोल सकते। तो आत्मा का स्वरूप, आत्मा अगर शून्य नहीं तो लोग कहते हैं ना कि आत्मा निकल गई। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो लोग कहते हैं कि हवा में विलीन हो गई। आत्मा कहीं विलीन नहीं होती है। वायुमंडल में विलीन हो गई, दिखती नहीं है। वायुमंडल में जो पंच तत्व हैं वो सभी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। आत्मा का जो स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता। आत्मा जैसी है वैसी ही रहेगी। अभी आत्मा के स्वरूप पर बात हो रही है तो मैंने बताया है कि आत्मा का जो स्वरूप है हमारे बाल, शरीर के बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है। इसीलिए वो आपने जो हमें आंखों से नहीं दिखने वाली जीव हैं उनके अंदर भी आत्मा होती है। जब आप सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करते हैं तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी मूवमेंट करते हैं, इधर उधर चलते हैं। हमारे ब्लड में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब कोई रोग से ग्रसित होते हैं तो हमारे अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उन्हीं बैक्टीरिया का हमारे अंदर निदान किया जाता है। उन बैक्टीरिया के विरोध में प्रतिरोधक दवाएं दी जाती हैं जिससे वो बैक्टीरिया है वो शरीर में शांत हो सके। तो आत्मा इतना स्वरूप सूक्ष्म है। हमारे रक्त कण होते हैं, उन्हीं रक्त कणों में सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। हमारी रक्त को कणिकाओं को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तभी भी क्या होता है, प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। अर्थात उन सूक्ष्म जीवों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। वो परजीवी होते हैं। तो यह आत्मा के स्वरूप को बताने का यही प्रमाण है। यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी सूक्ष्म है। जो परमाणु होते हैं उनसे भी छोटा है। परमाणु को तो हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते। इसके बारे में और वर्णन होता है मुंडक उपनिषद में। सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना होती है। इसे अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चितं सर्वामोत प्रजानं यस्मिन् विशदे विभवेत् से आत्मा। यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। क्या कहा गया है, जो आत्मा के भी 5 स्वरूप और बताए गए हैं, उनके साथ मिलकर हमारे प्राणों में तैर रहा है। जैसे प्राण, अपान,
व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है। क्या बताया गया है? आत्मा का निवास स्थान कहाँ पे है? हमारे हृदय में। देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। क्या होता है? ये हमारे शरीर के हृदय में निवास करता है और वहीं से अपनी शक्ति का संचार पूरे शरीर में करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर दिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। अभी कितने प्रकार की वायु बताई गई है? 5 प्रकार की। क्या क्या नाम बताया गया था? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये प्राण वायु है 5 प्रकार के। और जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं? हठ योग से विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करते हैं जो आत्मा को घेरे रहते हैं। ये योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। जो योगी है वो क्या करते हैं? बहुत सारे आसन के माध्यम से आत्मा को मुक्त करते हैं। और हम किस प्रकार से मुक्त कर सकते हैं? केवल हरि नाम के जप से। हमें कुछ नहीं करना है, सारे काम करते रहना है और भगवान के नाम का जप करते रहना है। इसी से हमारा मुक्ति संभव है। आगे बताया गया है, इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है। जो आत्मा का वर्णन है, जितने भी वैदिक साहित्य हैं वहां पर इसका वर्णन किया गया है। और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। आगे कह रहे हैं, प्रपाद जो मायावाद है और एकेश्वरवाद है, जो कहते हैं हम सब एक हैं, उसका खंडन करते हुए कहते हैं केवल मूल व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता। क्या कहते हैं? तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। यहाँ पर द्वैतवाद के सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं, अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। और मुंडा उपनिषद के अनुसार ये अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है। और जो भौतिक विज्ञानी है इस अणु आत्मा को मापने में असमर्थ है। और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उसको ना तो देख सकते हैं ना ही उसको माप सकते हैं। इसलिए कुछ दर्शनवादी जो है वो कह देते हैं कि आत्मा शून्य में विलीन हो गई। आत्मा शून्य होती है, वायु में चली गई, आत्मा कहीं नहीं जाती है। आत्मा का केवल स्थानांतरण होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि आत्मा शून्य में विलीन हो गई या वायु में विलीन हो गई? क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। अगर हमारे अंदर देखने की क्षमता हो तो देख भी सकते हैं। यहाँ पर द्वैतवाद के सिद्धांत का ही चर्चा हो रही थी कि आत्मा और परमात्मा दोनों जो है हमारे हृदय में है। आगे क्या कहा जा रहा है? इसलिए शारीरिक गतिविधियों की शक्ति जो है शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रपाद कह रहे हैं कि हमारे हृदय में
जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त संचार जो होता है, उसके साथ में जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त करते हैं और ये शक्ति कहां से आती है? वो शक्ति शक्ति से ही, आत्मा से ही शक्ति प्राप्त होती है। जो रक्त कण जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, वो शक्ति कहां से प्राप्त होती है? उन रक्त कणों को उसी आत्मा से प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पाद संलयन जो है बंद हो जाता है, अर्थात फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वो ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। लेकिन औषधि विज्ञान ये तो सिद्ध करता है और स्वीकार भी करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। अगर हृदय बंद हो जाए तो किसी की भी तुरंत मृत्यु संभव है। जब तक हृदय गति नहीं रुकती है तब तक व्यक्ति जीवित रहता है। व्यक्ति कोमा में चला जाता है तब भी उसका हृदय कार्य करता रहता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्ण आत्मा को ऐसे अणु कणों की तुलना जो है सूर्य के प्रकाश के कणों से की जा सकती है। सूर्य के प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा का पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई भी वैदिक विज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वो शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। श्री भगवान स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विशद विज्ञान का वर्णन करते हैं। अगला श्लोक है अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादित्यस्य भारत। आगे भगवान कहते हैं अविनाशी, अप्रेमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम्भावी है। अर्थात हमारे शरीर का अंत तो निश्चित है। इससे पहले क्या बता रहे थे कि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं कि हमारे शरीर का अंत निश्चित है। अतः हे भारतवंशी अर्थात हे अर्जुन युद्ध करो। भगवान ये समझाते कि अर्जुन को आदेश देते हैं कि हे अर्जुन आप युद्ध करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि ये भौतिक शरीर है, इसका स्वभाव क्या है? नष्ट हो जाना। जो भौतिक वस्तुएं हैं कभी न कभी उनको नष्ट होना ही है। चाहे आज के आधुनिक उपकरण हो, चाहे प्राचीन वस्तुएं हैं, कभी न कभी वो नष्ट होते ही हैं। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद नहीं। कह रहे हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, इस समय भी आ सकती है और हम 100 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं। ये केवल समय की बात है। जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो हमारा अंत निश्चित है। आगे कह रहे हैं इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है।
जीव विज्ञानी मंदिर में इस समय घर में बहुत कारणों से प्रयास कर रहे हैं वो जीव की उत्पत्ति कर सके और उसको जीवन प्रदान कर सके, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। कहते हैं किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात।